ऐसा है मेरे साथ, जैसे कि एक फेज था लाइफ में हम्म। कि जब हम बहुत अच्छा कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कुछ भी, अगर थॉट्स है माइंड में कुछ करने का है, हम्म। लाइक एक बिजनेस करने का बहुत जुनून रहता था छोटी एज से ही। हम्म। तो वो सब किया, उसमें काफी सफल रहे। जी, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सडनली क्या हुआ, चलते चलते कुछ बुरी ओके, लतों समझ से हम गया लोग समझ गया। ओके। बुरी लतों में फंस गए। हम्म। और चीजें फिर जो ग्राफ ऊपर था हम्म। वो धीमे 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 डाउन साइड आने लगा। ओके। पहले क्या था कि कुछ भी डेयरिंग करते थे चीजें हो जाती थी, और अभी अभी कहते समझ हैं गया। चीजें अभी इन मतलब। चीज़ों के बारे में बात ही मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन हाँ क्या हाँ करना है, ठीक है। पॉइंट हाँ वन, हाँ। जो भी आपकी आदतें हैं, क्या हम्म। आपने उस पर अभी तक कोई ये काबू पाया है कि अभी? यस 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 वंडरफुल यस। वंडरफुल। सो जी। ये ऑलरेडी आपकी एक मैनिफेस्टेशन हो गई, ठीक है। ऐसे आप जितने भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप एक कंट्रोल पा रहे हैं, आप खुश होते हैं ना, उन चीज़ों के लिए आप मन में ही, ऐसे कैसे होता है बताऊं क्या, मेरी मैनिफेस्टेशंस जनरली जब भी होती है या कोई भी चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ, मेरे मन में आता है कि ये ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। मान लीजिए आज मैं सोच रहा हूँ कि दोपहर में मेरे को बाहर जाना है, सुबह में इतने बजे से इतने बजे तक मेरे सारे काम हो जाए, ठीक है। जितने भी वो आनी है मैं लाइन कर लूँ और फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। अभी जब भी मेरे मन में वो ख्याल आएगा, मेरे मन में ऐसे नहीं रहेगा कि यार वो कैसे होगा, मेरे मन में बस एक मुस्कुराहट रहेगी कि हाँ वो भी हो जाएगा, बाहर भी घूम लूँगा, ऐसे, ठीक है। इन चीज़ों को बोलते हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस भी होती हैं और एक होती है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कि अब मान लीजिए चेहरा धो रहे, धोते धोते आपको सडनली याद आता है कि यार इतना अच्छा सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी ये ख्याल आता है डर जाते हैं कि अरे मैंने ऐसे सोच लिया, अब मेरा बुरा हो गया। तो वैसे ना होकर अगर आप मान लेते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं कि भगवान ने इतना अच्छा समय मेरे को दिया है, उस चीज़ के बारे में आप कृतज्ञता रखते हैं, आप खुश होते हैं, तो वैसी चीज़ें आपके जीवन में और होती रहेंगी, ठीक है। पॉइंट वन। तो अब जब आपने एक चीज़ पे निमंत्रण पा लिया है, आपने अपने आप में वो चेंज लाया है, अब उस चीज़ के बारे में सोच के आप खुश होते रहना, ठीक है। फोकस उन चीज़ों पे करना, जैसे आपने अभी बताया कि पहले जो भी हम काम छूते थे वो बहुत अच्छे से हो जाता था, है ना। अब आप उसी भाव में रहना कि अभी भी वैसे ही होगा, तभी भगवान जी ने किया था, तभी मैंने थैंक यू नहीं बोला, या तभी मैं ग्रेटफुल नहीं था उन चीज़ों के लिए, या तभी शायद मन में थोड़ी बट्टेबाजी आ गई थी जिस वजह से काम बिगड़ गए। अब बात यह है कि मैं इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस इसीलिए करता हूँ कि हमको हमेशा बहुत कीन रहना है कि हम अच्छा ही सोचें, खुद का भी और दूसरों का भी, क्योंकि जो भी हम दूसरों के लिए सोचते हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा है, उसका आपके लाइफ पे इम्पैक्ट रहेगा। आप चाहे विश्वास करो ना करो, बट कर्मा काम करता रहता है। आप दूसरों का हित चाहते रहो, आपका हित होगा ही। अब दूसरों का ऐसे मान लो कि हाँ उसको हो ना हो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि आपके जीवन में भी फिर वैसी सिचुएशंस आ जाएंगी। तो अभी से जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जिसमें भी आप अपना वो कर रहे हैं, कभी भी आगे वाले का हित चाहो। आप मान लो कि आपको उतने ज़्यादा फायदे ना भी दिखे, आप दूसरों का हित करते रहो, उसमें आपका इतना भगवान कर देंगे ना कि आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे, उसमें कोई रोक टोक ही नहीं है। ओके। जी जी अभी अभी दूसरी चीज़, आप ना इन चीज़ों में इसीलिए अटके हुए हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये डर से आप निकल जाइए। आज से आपके जो भी इष्ट हैं, शिव जी हैं, देवी हैं या कृष्ण हैं, जो भी आपके श्री कृष्ण हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके लिए आप एक ऐसा भाव रखना कि भगवान जी आपने हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट किया, हमेशा मेरे लिए इतना इतना किया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम कभी धन्यवाद करते ही नहीं, हमको लगता ही नहीं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट बात बहुत सिंपल है ना, आप कुछ अपने घर वालों के लिए कर दो, चाहे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, चाहे किसके लिए भी कुछ भी कर दो, और उस चीज़ को वो एक्नॉलेज करते हैं, तो आपके मन में ऐसे एक
लहर नहीं उठता खुशी की, बिल्कुल यार बिल्कुल। जो मैं इतना कर रहा हूँ इसके लिए इतना खुश होते हैं। और जब भी वे खुश होते हैं आप उनके लिए और करते हो ना। राइट राइट। उसी तरह भगवान आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं जो हम कभी देखते ही नहीं, क्योंकि हम वैसे हमारा वैसा हुआ ही नहीं है अपब्रिंगिंग कि भगवान को क्रेडिट दे सकते हैं, भगवान के लिए हम भला बोल सकते हैं, भगवान ने जो किया है उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। सही हमको बात है। ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है, चाहे टीवी से हो गई या न्यूज़ से हो गई या कुछ भी हो गई, कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं, तेरे को ही मेहनत करना पड़ेगा तभी तू ही करे, ऐसे नहीं। ठीक है, बात जिस समझदार को समझ आ गई कि यार कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है। अब वो पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पितृदेव हैं या भगवान है या गुरु है, कौन है आपको पता नहीं। तो इसीलिए हमेशा उस चीज़ के लिए आप भगवान को क्रेडिट देते रहना, चाहे वो पितृदेव हो, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे आपके सखा हो, चाहे जो भी हो जो आपकी मदद कर रहे हैं, आए तो हैं वो भगवान के द्वारा ही आपके जीवन में। जी बिल्कुल। तो अब जब आप भगवान के लिए कृतज्ञता रखते हैं, जब आप थैंक यू फील करते हैं, और आप जो भी आपके जीवन में है जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको जाने अनजाने भी मदद कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए आप धन्यवाद करते रहना भगवान को भी, और जब वो आपको दिख जाए उनको भी धन्यवाद कर देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे वही करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ क्या है, जितना आप थैंक यू करते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू बोलना और महसूस करना आप जितना करते रहेंगे, आपके दिमाग में ऐसे सिग्नल जाएंगे कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम थैंक यू तभी बोलते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा उपकार हम पे कर दे, है कि नहीं? वरना तो हमको लगता है हमने पैसे दे दिए, थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत, ऐसा। तो जब आपके दिमाग में ऐसी फ्रीक्वेंसी दौड़ती है ना कि यार कुछ तो अच्छा हुआ है बाहर जिसकी वजह से इसने थैंक यू बोला है, किसी ने इसको अच्छे से ट्रीट किया है, किसी ने इसको कुछ बहुत बड़ा चीज़ दिया है, ठीक है। अब जब वो फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी, दिमाग बहुत खुश रहता है, आपका बॉडी भी थैंक यू सुनते ही कितना प्राउड फील करता है ना, आपकी छाती फूल जाती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। जब आपका दिमाग सारा दिन थैंक यू कर रहा है छोटी बड़ी चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए, उन सपनों के लिए जो आप देखकर सोचकर आपको मन में आता है कि हाँ यार ये भी हो जाएगा, ये सब हो रहा है तो वो भी हो जाएगा, थैंक यू भगवान। ठीक है, अभी क्या होता है, एक खुशी की लहर मन में वो होती है। अब जब वो खुशी आपके मन में आती है, वही खुशी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। मैनिफेस्टेशंस दो तरीके से काम करती है, एक खुशी में, एक डर में। ठीक है, जब आप बहुत खुश रहते हैं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, जब आप बहुत डरे हुए होते हो कि नज़र लग गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, आज मैं खुश हूँ कल मैं उदास हो गया तो आपका सारा सब कुछ वैसा ही मैनिफेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम एनर्जीज है और उन एनर्जीज में आप जो भी सोच रहे हो वो होंगी। बिल्कुल सही बात है। अब बहुत सारे लोग मजाक में बहुत सारी बकवास कर देते हैं, हाँ हम तो गरीब हैं, और वो भी सच हो जाएगा। नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जब लोग खुश रहते हैं वो बहुत उस एनर्जी में होते हैं। अच्छा, योर माइंड इज वर्किंग, योर एंटायर बॉडी इज ऑन अ फ्रीक्वेंसी, और इसीलिए जब आप खुश रहते हो, आप जो भी चीज़ों के बारे में सोचते हो तो उसके लिए आप बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। मैं बहुत ज़्यादा जब खुश रहता हूँ, चाहे मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, ऐसा कुछ भी, मेरे बच्चे नहीं मतलब भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, और जब मैं खुश रहता हूँ मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ जानबूझ के, और मैं भगवान को मन ही मन बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना प्यार करने को मेरे को मौका मिल रहा है, ऐसे। तो जब आपका दिमाग हर चीज़ को ऐसे फील करने लगेगा कि आप कितने लकी हो कि आप ये सारे काम कर पा रहे हो। मैं महसूस करता हूँ हर दिन जब मैं डायरी लिखता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ कि भगवान मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भेज रहे हैं जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जिनका भला हो रहा है, मेरा भी कल्याण हो रहा है, उनका भी हो रहा है, धन्यवाद भगवान। ठीक है, ऐसे फेस वॉश करते करते सडनली याद आएगा, तेरा तो ऐसे सपना है ना कि तू इतने हजार करोड़ कमाएगा, ये सब करेगा, उसके लिए भी पहले से धन्यवाद भगवान बोलते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें याद आना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। सही बात है कि अरे तूने सोचा था 1000 करोड़ होंगे, हो गए तो ऐसे। तो मैं अपने आप उस चीज़ सोचूंगा, अब ब्रश करता रहूंगा, मुस्कुराऊंगा, हो जाएंगे, समझ गए। तो जितना आप अपने दिमाग को खुश रखते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसा आप अपने आप के बारे में महसूस करते हैं, वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सही बात है।
तो आप जितना अपने आप को, और बात यह है कि जैसे आप अपने आप को मान लो ना, वैसे आप बन जाते हो। भैया मैं डॉक्टर मान लूँ तो डॉक्टर बन जाऊंगा, क्या पता पढ़ाई करना शुरू कर दो फिर से स्टार्टिंग से हो जाएगा तो हो भी जाएगा। हो जाएगा, सही बात। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने आप को किन किन चीज़ों से रिलेट करते हैं। मान लीजिए कोई होते हैं जो आके कंप्लेन करने लगेंगे अपने बॉस के बारे में। आप अगर उस आदमी के शूज़ में अपने आप को फिट इन कर लेते हैं और आपको लगता है हाँ यार ये दुनिया ही ऐसी, आपके साथ वो होने लगेगा। आप उस बॉस के उसमें फिट इन हो जाते हैं तो आपको लगेगा यार ये इतना कंप्लेन कर रहा है, बात तो यह है कि अगर ये कमा रहा है तो द सोर्स ऑफ हिज इनकम राइट नाउ इज माई कंपनी। ठीक है, इसीलिए तो कमा रहा है, इसमें तो कृतज्ञता ही नहीं है। तो आप जब उन सारी चीज़ों में सोचेंगे, आप जब अपने आप को गरीब महसूस करेंगे आप गरीब रहते जाएंगे, आप जब अपने आप को बेकार महसूस करेंगे आप बेकार होते जाओगे, आप जब अपने आप को नेगेटिव महसूस करते रहोगे, सुनने में ही कितना छोटा महसूस हो रहा है ना अंदर। बिल्कुल। ठीक है। अभी जब भी आप उन चीज़ों से रिलेट कर लेते हैं फिर आप उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो फिर वही चीज़ें आपके साथ होने लगती है। आपको बार बार मौके मिलेंगे जहां आप बेकार प्रूव होते रहो, आपको बार बार कोई ना कोई कुछ बोलेगा और आप वो सारी चीज़ें दिल पे ले लोगे। अब ये होता है कि आज आपने सोच लिया है कि नहीं, आज से मेरा जीवन बहुत अलग रहेगा, आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन इंडिया इफ बाई गॉड्स विल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। जब आप ये माइंड सेट रख लेते हैं, चाहे आपको कोई आके बेकार भी बोल दे, आप बोले इसको क्या पता मेरे ड्रीम्स के बारे में, देखेगा ही, एंड यू विल मूव ऑन। करेक्ट और नो? यस। आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि एक एक पल जो आप उन चीज़ों पर, बेकार चीज़ों पर वेस्ट करोगे या उन बेकार आदतों पर वेस्ट करोगे, आप अपने करोड़ों गंवा रहे हो। राइट। क्यों? क्योंकि आपका हर पल, हर आइडिया इज crores ऑफ रुपीज, इट इज गोइंग टू फेच यू crores ऑफ रुपीज और डॉलर्स और वॉट एवर दैट माइट बी दैट यू आर एमिंग एट। समझे? तो आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए, और वैसी मेंटालिटी उतना खुश रहने के लिए आपको सारा दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो ऐसे बैठ के नहीं करना होता, बस महसूस होता है कि ठंडी हवा लग रही है, इतना अच्छा समय दिया है भगवान जी, इतना अच्छा शरीर दिया है, धन्यवाद, इतनी अच्छी हवा चल रही है, धन्यवाद, इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी दिया है, धन्यवाद, इतना अच्छा फ़ोन दिया है, सब कुछ मेरे को समझ आ रहा है, धन्यवाद। अब जब आपका फोकस इन चीज़ों पे रहेगा, आपको सडनली रियलाइज होगा कि पहले भी जो भी मैंने बिजनेसेस किए थे जिसमें मेरे को फ़ायदा हुआ था, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, वो सब भगवान ही कर रहे थे। तब मैंने उनको कभी क्रेडिट नहीं दिया, पर चलो भगवान ने आज मेरे को सिखा दिया है, आज से मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा, क्योंकि आप इतना कर रहे हैं तो मेरे जीवन को आप इतना सुंदर रख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप इस भाव में रहेंगे, आपके साथ सब अच्छा अच्छा ही होता रहेगा। अब आप डरोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि देने वाला तो ऊपर वाला है। पहले आपको लगता था आप सब कुछ कर रहे हो, इसीलिए आपके मन में डर था कि अभी तो हो गया, समय मेरा अच्छा चल रहा है, आगे क्या होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डर आते ही फिर आपका काम वैसे हो गया। अभी मैं क्या सोचता हूँ, जैसा भी मेरा समय है वो भगवान ही संभाल रहे हैं, सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण है। अगर वो ऐसा समय लाते हैं जिसमें मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, मतलब भगवान चाह रहे हैं कि मेरा ही भला हो। तो मैं कभी अपने समय को ऐसे नहीं बोलता है कि अभी मेरा ऐसा समय चल रहा, मेरे को पता है कि हर समय मेरा बेस्ट ही है, उन समय में मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, उस समय मुझे कुछ ना कुछ भगवान सिखा रहे हैं और मेरा ही कल्याण हो रहा है। सही बात। तो एक अगर मेरा काम वो होता है, थोड़ा सा डल होता है, तो मैं दूसरा काम करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं ना डरता हूँ ना हिचकिचाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं और एक काम सीख लूँगा तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है। तो जब समय आएगा वो भी होगा, ये भी होगा, 2-3 काम मैं करता रहूँगा, दिमाग भी ऑक्यूपाइड रहेगा, भगवान और एक काम सिखा रहे हैं। ठीक है। तो हार नहीं मानता, और उसके लिए भी भगवान को बोलता हूँ कि भगवान जी आपकी और मेरी लाज कनेक्टेड है, आप मेरी लाज रख लो। समझे? ऐसे बिल्कुल भोलापन रखो, बिल्कुल सबके प्रति अच्छा ही करना, खुद का भी अच्छा होता रहेगा, खुद के लिए भी अच्छा अच्छा ही सोचना, क्योंकि आप जो हो वो भगवान के एक फेवरेट प्रोजेक्ट हो। भगवान ने जब आपको क्रिएट किया, उन्होंने एक रीज़न से क्रिएट किया, वो चाहते हैं कि आप सुंदर सुंदर रहें, सुंदर सुंदर काम करें, लोग आपको पसंद करें, आप बिल्कुल अपने जीवन को सुंदरता से बिताओ।
इतना सही। सिंपल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई चीजें। ठीक है। जी बिल्कुल। अभी आप जो चीज़ पे फोकस कर रहे हो उस वजह से आप वर्ड से भी कभी उन चीज़ों की बात मत करना कि हमारा भी डाउनफॉल है, ये है वो है ना, अपने दिमाग में ये बातें आने देना। अभी से हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं पक्का पक्का पक्का। आप क्या करना, इस महीने के लिए एक टारगेट रखना कि इतने लाख मैं कमाऊंगा, या जो भी आपका वो है, अपने आप की आप एक छवि बनाना जिसमें आपकी वो सारी आदतें छूट गई और एक बहुत अच्छे इंसान हो। और ये सारी चीज़ें दुनिया के लिए नहीं कर रहे हम, ये कर रहे हैं अपने आप के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रति प्रेम के लिए, कि आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, आपने रियलाइज़ भी करवाया, अब तो मैं इसको बिल्कुल बेफिक्र जीऊँगा क्योंकि मेरे को पता है आप ही सब कुछ कर रहे हो, मेरे को बस खुश रहना है, मैं खुश हूँ। आप ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप ही सुख सुविधा दे रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, मेरे को डरने की क्या ज़रूरत। तो अगर दिमाग में ख्याल आता है कि 1000 करोड़ कमाने हैं, तो ये ख्याल भी आप ही ने दिया है, अब आप ही संभालिए भाई, मैं तो रेडी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए। जब सब कुछ आप भगवान पे छोड़ दोगे तो डरोगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आज से वही। अभी तक क्या था, सब नेगेटिव चल रहा था कि जो हो रहा है सब, करेक्ट। अब एक अभी नया दिशा मिल गया। शुरू से ही भगवान कर रहे थे, बस आप देख नहीं पा रहे थे, आपको किसी ने समझाया नहीं तो आप समझ नहीं पा रहे थे। अभी आपको समझ में भी आ गया, अब आप देख भी पा रहे हो, तो उन चीज़ों पर ही फोकस करना। क्योंकि सच बताऊं तो इतने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना सब कुछ लोग पढ़ लेते हैं, या मैं खुद भी पढ़ लेता था पहले, मेरे को समझ ही नहीं आता था। ये बोल रहे हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर होता क्या है। एक दिन मैंने भगवान पे छोड़ दिया, भगवान जी मेरे को तो कुछ समझ वमझ आता नहीं है, आप ही सिखा दो, जो करना है आप ही करवा दो। अब उसके बाद मैं कीनली नोटिस करने लगा, जो जो हो रहा है उन चीज़ों के बारे में भगवान को पूछने लगा, जो जो हो रहा है वो देखते गया, खुश होता गया, और वो सारी चीज़ें होती गई। आज से आप ऑब्जर्वर बन जाओ, सारी छोटी बड़ी चीज़ों के लिए खुश होते रहो, और आपका जीवन बिल्कुल फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस। एकदम खूब 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 करोड़ों में कमाओ। धन्यवाद धन्यवाद। जय जगन्नाथ। फिर आपको कॉल करेंगे जी, समय समय पे। करना करना। एक मिनट में देता हूँ। हेलो जी, कैसे हैं आप? 5 मिनट में हमको बात करना है क्योंकि आप बहुत वेट कर रहे हैं और मेरा भाई आ रहा है, वो नीचे इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, आप जाइए जाइए जाइए, कोई दिक्कत। आप मुझे उन्हीं को बात करनी थी, मेरे को वो थोड़ा स्ट्रेस आउट लग रहे थे, मैंने बोला आप इनसे बात करो। बिल्कुल ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं करने हैं जीवन में। आप कैसी हैं? आपका कैसा चल रहा है एनजीओ और सब? मैं ठीक हूँ अभी तो फिलहाल। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की भी सर्जरी थी 13th को, तो उसमें क्या थोड़ी मेजर सर्जरी थी, तो अभी क्या वो बेड रेस्ट पे ही है। ओके, तो अभी वो सब तो बस अभी उनकी रिकवरी चालू है, अभी 20 डेज बेड रेस्ट में है, फिर अभी कुछ नहीं चल रहा है फिलहाल। अभी एनजीओ में अभी हम लोग कुछ अभी कर नहीं रहे हैं। डोंट वरी, सब समय आएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताइए, उनको बोलिए कि बिल्कुल आई एम हील्ड मान लो, और भगवान को थैंक यू बोलो कि उन्होंने जो भी करवाना है करवाया, और बिल्कुल हेल्थ को अब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा उनका हेल्थ। ठीक है, ओके आप जाइए। ओके, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण हरे प्रणाम।